तो स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। और हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स। और जो हम बुक का सॉल्यूशन करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन। और सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं समीकरण समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो प्लस माइनस गुणा और भाग जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो सक्रियाएं होती हैं, उनके संयोजन से इनके संयोजन से हमें बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त होता है। बीजगणितीय व्यंजक हमें क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। मतलब प्लस माइनस गुणा भाग के संयोजन से और इसके साथ में चर और अचर को हम साथ में लेके जब हम इनका संयोजन करते हैं तो हमें बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त होता है। और इसी बीजगणितीय व्यंजक को अगर हम बराबर चिन्ह के साथ लें, बराबर का चिन्ह के साथ, तो उससे हमें क्या मिलती है, तो उससे हमें मिलती है समीकरण। तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि ऐसे समीकरण जिसमें कितने चर होंगे, दो चर होंगे और अचर भी होंगे। ठीक है, तो दो चर होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल दें यहाँ पे, तो कोई समीकरण लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया ये 3x प्लस 2y बराबर 7। तो ये जो हमारे x और y हैं, x और y ये क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। और जिनके साथ हमारा x या y कुछ भी लगा हुआ नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, अचर होता है। तो x y हमारे क्या होते हैं, x और जो हमारे y हैं वो हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और ये जो होते हैं, जो नंबर जिनके साथ में ना तो x लगा होता है ना y लगा होते, इसे हम बोलते हैं अचर। अच्छा, तो फ्रेंड्स, चर का मतलब जिनकी वैल्यू बदल जाए उन्हें हम चर बोलते हैं, और जिनकी वैल्यू ना बदले उनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो ठीक है, तो एक्स वाई हमारे क्या है, यहाँ पे चर हैं। और जो 7 है, यानी कि जितने भी संख्यात्मक मान होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, अचर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। और तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आखिर हम हल कैसे करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को, दो चर रैखिक
समीकरणों को हल करना कि इनको आखिर हम हल कैसे करते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो हम विधियां भी देख सकते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, विधियां भी बोल सकते हैं कि कितनी विधियों से हम क्या कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। तो पहली विधि होती है हमारे पास बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, और दूसरी हमारी होती है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। तो किन दो विधियों से हम इनको क्या करते हैं, हल करते हैं। एक बीजगणितीय विधि होती है और दूसरी होती है हमारी ग्राफीय विधि, जिसमें हम ग्राफ के माध्यम से ग्राफ ड्रॉ करेंगे रैखिक समीकरणों के लिए, और यहाँ पे हम बीजगणितीय विधियों का क्या करके प्रयोग करके इनको हल करेंगे। ठीक है, और जो हमारी बीजगणितीय विधि होती है वो भी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इसमें कौन सी विधि आती है हमारी, जिसे हम पहले नंबर पे रखते हैं विलोपन विधि। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं गुणांक बराबर। तो हम चर के क्या करेंगे, गुणांक क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और उनको हम हल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो गुणांक बराबर विधि। ठीक है, तो गुणांक बराबर करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है हमारी विस्थापन, या हम इसको प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो पहली है हमारी विलोपन विधि और दूसरी हमारी प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। तो बीजगणितीय विधि में हम सबसे पहले विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके समीकरणों को हल करने वाले। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इन विधियों को सीखते हैं, और फिर इनके आधार पर ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और बहुत ही आसानी से फिर हम एक्सरसाइज के सवालों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि सीख रहे हैं हम, बीजगणितीय विधि, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे नंबर 1 गुणांक बराबर, यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण समीकरणों को हल करना। ठीक है, तो हम एक उदाहरण लेते हैं, उसके थ्रू हम अच्छे से सीखेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कोई भी, जैसे हमारे पास मान लो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं
हमने कहा हमारे पास लिखा है 2x, यहाँ लिखे हैं 3y और यहाँ लिख दिए हमने 8, ठीक है, और बराबर में 0। इसी प्रकार एक दूसरी समीकरण है हमारे पास 4x प्लस का हम यहाँ बोल दे y बोल देते हैं और प्लस 7 बराबर 0। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या है, दो समीकरण है, नंबर 1 नंबर 2। तो इन दो समीकरणों को हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि यानी कि गुणांक बराबर विधि। तो इस विधि से सवालों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे चर दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं, उनके गुणांकों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। चाहे तो x वाले के गुणांकों को बराबर कर लो और चाहे आप y वाले के गुणांकों को बराबर कर लो, दोनों ही केसों में हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम क्या कर रहे हैं, x के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं। तो x के गुणांक बराबर करने के लिए हम दोनों समीकरणों में सिर्फ x वालों को ही देखेंगे, y से कोई मतलब नहीं है कि क्या लिखा है। जिसके हम गुणांक बराबर करेंगे सिर्फ हमें उसी को देखना है, बाकी क्या लिखा हुआ है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे कितने लिखे हैं, 4 लिखे हैं, और हमें क्या करना है, यहाँ भी कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गुणांक है इसमें हम कितने से गुणा करें कि हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे 4 बन जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 2 में हम 2 से ही गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। और जैसे हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा रूप हो जाएगा इसका, 2 की गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x, प्लस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 6y प्लस, और 2 की गुणा 8 से करेंगे तो 2 अट्ठे हो जाएंगे हमारे 16, और 2 की गुणा हमें 0 से भी करना है, तो 2 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अब या तो इन समीकरणों को, इन दोनों को या तो हमें जोड़ना है या फिर घटाना है। तो ये हम डिसाइड करेंगे जिसके हमने गुणांक बराबर किए हैं उसके चिन्हों को देखकर। अगर फ्रेंड्स सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह मतलब प्लस प्लस का है, माइनस माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। और अगर इस दोनों के चिन्ह क्या है, विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को चिन्ह बराबर देखना है कि कौन जुड़ेंगी या फिर ये समीकरण हमारी घटेगी। तो हमें ये देखने के लिए कि ये समीकरण घटेंगी या फिर ये जुड़ेंगी, तो हमने जिसके गुणांक बराबर किए हैं उसके क्या करना पड़ेगा, यानी कि चिन्हों को देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर हमारे पास सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह, तो हम समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चाहे आप 1 में से 2 घटाओ, चाहे 2 में से 1 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर चिन्ह क्या है, इसके विपरीत हैं, तो हम दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने सवाल में क्या है। तो हमारे पास दोनों ही चिन्ह सेम है, तो दोनों ही चिन्ह सेम होंगे तो हमने बता दिया आपको क्या करना है, घटाना है। तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 1 में से, या ऐसे करके लिखना है क्योंकि 1 नंबर हमने नीचे लिख रखी है, तो समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, ये बात यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब हम समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे, अरे ये 1 नंबर समीकरण तो है, बस हमने गुणा करके इसको नीचे लिख दिया, ये 1 ही नंबर समीकरण है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, 1 नंबर समीकरण। तो घटाने का तरीका क्या है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली समीकरण का क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस होगा वहां पे प्लस करने वाले। इधर करो या ना करो, 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 में से जैसे ही हम 4x घटाएंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो ऊपर प्लस का साइन हो गया और नीचे माइनस का साइन, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे प्लस माइनस के।
तो माइनस के 6 में से प्लस का बाई घटा देंगे तो माइनस के हमारे पास बचेंगे कितने, 5 बाई बचेगा। तो 6 में से एक बाई, यानी कि यहाँ पे जब कोई नहीं होता तो वहाँ 1 गुणांक मानते हैं, तो एक घटा देंगे 6 में से, तो माइनस के कितने बचेंगे, 5। यहाँ देखो, यहाँ 16 माइनस के हैं और प्लस के हैं 7, तो 16 में से हम 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे, कोई माइनस के ज्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे बचने वाले हैं कितने, 9, और बराबर में तो 0 है, तो बराबर में हो गया ये 0। अब हमें करना क्या है, चर वाले पद एक साइड रखने हैं और अचर वाले पद एक तरफ रखने हैं। तो ये 9 अचर वाला है, इसको 0 की साइड भेज देंगे, तो माइनस का 5 बाई बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। और क्या करना है, ये उठा के हम क्या ले जाएंगे, इसके बटे में ले जाएंगे, तो बाई बराबर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 बटे माइनस के 5। तो नीचे माइनस हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, या माइनस से गुणा माइनस से भाग, तो ये वाला माइनस कहाँ लगा देते हैं, हम ऊपर वाले नंबर पे लगा देते हैं। तो हमारे पास जो बाई की वैल्यू मिल गई वो माइनस की 9/5 मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये जो बाई की वैल्यू हमने मिली, जो बाई की वैल्यू हमें मिली है वो किसी एक समीकरण में हम रख देंगे बाई की जगह पे, चाहे आप 1 नंबर समीकरण में रख दो, चाहे आप 2 नंबर समीकरण में रख दो, किसी में रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो हम इसे मिटा रहे हैं और बाई का मान फिर रखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो समीकरण थी वो क्या थी, 2x प्लस 3y और प्लस 8 बराबर 0, ये हमारी 1 नंबर समीकरण थी। तो हमें क्या करना है, जो बाई की वैल्यू हमें मिली थी, बाई बराबर हमें कितना मिला था, माइनस का 9/5, वो हमें किसकी जगह पे रखना है, बाई की जगह पे रखना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 ऐसे रहेंगे और बाई की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे कितने की, माइनस की 9/5। तो बाई की जगह पे हमने कितना रख दिया, माइनस का 9/5 और प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, और 3 इसके नीचे 1 लगा लो, इसकी गुणा इससे करेंगे, 9 3 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, और 5 की गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5, और प्लस के हो जाएंगे 8 बराबर 0। अब हमें क्या है, एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, तो ये 2x हो जाएगा, और 27 एकम 27, और इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 8 पंजे हो जाएंगे हमारे 40, और बटे में आ जाएंगे हमारे पास 5। ठीक है, और बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसको जोड़ते हुए उस साइड में ले जा रहे हैं, यानी घटा देंगे इसको हम, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 40 में से 27 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो 40 में से हमें क्या करना है, 27 को माइनस कर देना है, तो 10 में से 3 यानी 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच गए 2x माइनस के 13/5 बराबर 0, और इस 13/5 को हम क्या करेंगे, 0 की साइड ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर 13/5। अब हमें करना क्या है, ये 2 यहाँ से हटाना है, तो हम इस 2 को उठा के क्या ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, या ऐसे करो 2 से क्या करो, दोनों ओर भाग कर दो, जब दोनों ओर 2 से हम ऐसे इस तरीके से भाग कर देंगे तो ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऐसे नहीं करो तो ऐसे सोचो, तो x तो यहाँ पे ही छोड़ देंगे, माइनस के 13/5, और ये जो 2 थे वो उठ के आ जाएंगे इसके बटे में, अब इसके नीचे 1 लगा के 2 चला, यानी कि 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा 5 के गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 13/10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल जाएगी, माइनस की 13/10 निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का क्या करते हैं, यूज करते हैं,
चलो एक सवाल और करते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए, लेकिन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एक सवाल हम और ले लेते हैं। सही सर, कोई बुक से उठा लेता हूँ। x प्लस बाई माइनस 2, ये एग्जाम्पल दे रखा है। x प्लस बाई माइनस का 2 बराबर 0। और एक समीकरण हमें और दे रखी है 2x माइनस का बाई और माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हमें समीकरण दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक नंबर दे लेते हैं और इसको देते हैं 2 नंबर। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक के, चाहे x के या फिर y के गुणांक की तो बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के गुणांक पहले से ही बराबर हों। अगर ऐसा पहले से गुणांक बराबर हैं तो हमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि जो गुणांक, जिसके गुणांक बराबर हैं, जैसे यहाँ पे हमारे y के गुणांक बराबर हैं, उसके चिन्ह क्या हैं। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो आपको पता ही है, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। और अगर चिन्ह हमारे क्या हैं, सेम है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो हमारे केस में ये प्लस का चिन्ह है y के पास और y के पास यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी कि विपरीत चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 बा 2 को, समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को कैसे जोड़ेंगे। अब देखो ध्यान से देखना भाई, x में 2x जोड़ेंगे तो हमारे कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, क्योंकि 1 मानेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 होगा। तो x में 2x जोड़ेंगे तो ये होगा 3x, और y में से y हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो गया। और ये भी देखो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। और बराबर में तो हमारा क्या है, 0 चल ही रहा है, तो ये हमारा बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, चर और अचर अलग अलग करेंगे, तो 3 को ले जाएंगे 0 की साइड, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3x बराबर 3। और ये 3 यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/3, और 3 को 3 से हम लोग भाग करेंगे, 3 एकम 3, तो जो x की वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है, जो x का मान हमने निकाला है, वो चाहे हम समीकरण नंबर 1 में रख दें और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दें, दोनों में ही y का मान क्या मिलेगा, हमको सेम मिलेगा। तो रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 समीकरण, x बराबर 1 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में। तो x की जगह पे क्या रखना है, हमें यहाँ पे 1 रखना है, तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ये y हम ऐसे ही लिखेंगे और माइनस का 2 भी ऐसे ही रहेगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे और सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि कुछ घट रहा है या कुछ जुड़ रहा है। तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 घट रहा है, तो हम क्या कर देंगे, y यानी कितना बचेगा, 2 में से यानी कि 1 घटा दे, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का साइन उसके सामने आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकलेंगे, x और y दोनों के मान निकलेंगे। अगर हमें मान लो ये आंसर चेक करने की, जो हमने मान निकाले हैं x और y के, क्या वो ठीक हैं, सही निकाले हैं या फिर गलत निकाले, तो हम इनकी क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। तो देखो जांच भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख दो जांच। अगर जांच कराने के लिए बोल दे तो जांच कैसे करेंगे, जांच कोई एक समीकरण लिख लो आप। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x की जगह पे x का मान लगाओ तो ये 1 हो गया, और y की जगह पे y का मान लगाओ, ये 1 हो गया।
और ये 2 से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख लो। बराबर में 0 है तो 0 ही रहने दो। मतलब आंसर अगर हमारा 0 आ जाए इसका, तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है वो बिल्कुल क्या होंगी, सही है। तो 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2 और 2 ये हो जाएंगे, बराबर में 0। तो ये 2 से 2 घटेगा तो 0, तो ये आ गया हमारा 0 बराबर 0। आप चाहो तो इधर से LHS लेके भी बोल सकते हो कि इधर से LHS ले लो और उसका आंसर RHS के बराबर आ जाए, तो भी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, यानी कि इसकी जांच हो जाएगी। तो जिसे भी इस सवाल को नोट करना है तो वो नोट कर ले। तो चलिए फ्रेंड, एक सवाल और हम गुणांक बराबर विधि से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है फ्रेंड, किसी एक के हमें क्या करने हैं, गुणांक बराबर करने हैं। आप चाहो तो x के कर लो, चाहो तो y के कर लो। अब अगर हमें मान लो x के गुणांक पूरे करने हैं, तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जिससे गुणा करे कि 4 आ जाए। कि ऐसा कोई भी 3 का गुणांक या नहीं होता है जो हम 4 में 3 के ऐसे कौन से गुणांक से करें तो ये 4 आ जाए, और नहीं तो इसमें 3 में ऐसा होगा कि 4 के ऐसे किस गुणांक से गुणा करें तो कितना आ जाए, हमारा 3 आ जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 3 की ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं और 4 की नीचे वाले में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा, हम y के गुणांक भी चेक कर लें, कहीं y के गुणांक ऐसे तो नहीं है जो बिल्कुल आराम से गुणा करें और हो जाए। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इस समीकरण को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 2y क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, सबसे अच्छा तरीका रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद देखो कैसी समीकरण हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारे पास 4 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे पास 8x, और 2 से y में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y, और बराबर 2 से हमें किसकी गुणा करनी है, 7 की भी गुणा करनी है। तो 2 सत्ते क्या हो गया हमारा 14 हो गया। और ये कै नंबर वाली समीकरण है हमारी, 1 नंबर वाली समीकरण है। अब 2 नंबर समीकरण को क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, भाई x और x के गुणांक तो अलग अलग है, हमने गुणांक किसके किए हैं, y के गुणांक किए हैं, तो y से मतलब है। तो अब क्या करेंगे, y के गुणांक चेक कर लेंगे। तो y के गुणांक देखो दोनों ऊपर नीचे प्लस माइनस है, मतलब विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि सेकंड ये और फर्स्ट हमने जो गुणा करके बनाई है ये वाली, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 3 11x, 8 3 11x, और 2y से 2y क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और बराबर में हो जाएंगे 14 और 8, 14 8 होते हैं हमारे 22, तो इधर हो जाएंगे 22, 11 उठा के ले जाएंगे इसके बटे में, डिवाइड में जाएगा इधर वाला नंबर, तो 22 बटे कितने हो जाएंगे 11, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब ये जो x का मान हमने निकाला है वो हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे जो हमने नई गुणा करके बनाई थी चाहे उसमें रख दो, दोनों ही केसों में क्या आएगा, आंसर सेम आने वाला है। तो हम एक नंबर में रख ले रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 नंबर में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। चलो 2 में लिख दिया तो 2 में रख दो, नहीं तो हमने अभी क्या बोला था 1 में रखेंगे तो आंसर जल्दी मिलेगा। आप 2 में रख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला, ये 4 ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे कितना रख रहे हैं हम 2, ये वाला, माइनस का y ऐसे ही रहेगा, बराबर में कितना 7, तो बराबर में 7 ये ऐसे ही रहेगा हमारा। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 माइनस y बराबर कितना 7। तो 8 को हम क्या करेंगे, y की साइड भेज देंगे, तो इधर हो जाएगा माइनस का y बराबर 7 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस उधर भेज देंगे तो 7 में घट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस से गुणा हो जाएगी तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, प्लस की
1 आ जाएगी। तो देखो फ्रेंड, इस तरीके से हमें बिल्कुल बिल्कुल सरल तरीके से हम इन सवालों को क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को हल करना। ठीक है, तो इसके लिए चाहो तो आप पिछले वाला ही सवाल ले सकते हो, नहीं तो कोई और सवाल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर लेके आना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को कैसे करना है, तो हम ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर हम लेते हैं -1। एक नंबर समीकरण डाल दो इसको। ऐसी दूसरी कोई समीकरण हमें दे रखी होगी सवाल में, मान लो ये दे रखी हो 2x प्लस 3y बराबर हमको ये 5 दे रखा है। इसको हम क्या कर लेंगे, 2 नंबर समीकरण डाल लेंगे। अब प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक से x का या y का किसी एक का मान निकालते हैं, और वहां से मान निकालने के बाद वो मान दूसरी वाली समीकरण में रख देते हैं। अगर आप 2 नंबर से मान निकाल रहे हो x या y का, तो वो समीकरण नंबर 1 में रखोगे, और 1 से अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो वो समीकरण नंबर आप 2 में रखोगे। तो उस समीकरण से मान निकालने की कोशिश करना जिसके गुणांक सबसे छोटे होते हैं, या मतलब जिनके गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो इनका x का यहाँ पे और y का दोनों का गुणांक 1 है, तो इससे मान निकालेंगे तो हमें आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। और नहीं 2 से निकाल लोगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बस संख्याएं बटे में आ जाएंगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम क्या करें, इस समीकरण से हम क्या निकालना है, x का या y का मान निकाल लिया। चलो हम y का मान निकाल लेते हैं, और x का मान क्या भेज देंगे, उस साइड भेज देंगे। तो -1 तो पहले से ही है, और x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब y का मान उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि 1 से निकाला है तो समीकरण नंबर 2 में हम क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, y का मान रखने वाले, तो ये 2x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। y की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का 1 माइनस का x, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा, 5 चल रहा है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 5। तो ये 2x हो जाएगा, 3 से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 से x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और बराबर में हमारे कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x 2x ये है, 3x ये है, तो माइनस का और ये प्लस का तो घट जाएंगे, तो माइनस का बचेगा 1x, और माइनस के ये 3 उस साइड ले जाएंगे हम, उधर जाके ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 5 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएंगे 8, और माइनस यहाँ से हटा के हम क्या करते हैं, इस साइड लगा देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस की 8 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 8 निकली। अब ये जो x का मान है हमें समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, जल्दी मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हम y का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे रखना, घटा के या जोड़ के जो भी आएगा वो हमारा मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। और ये वाली एक ही तो समीकरण है, बस उसका हमने क्या कर दिया, सही करके लिख दिया थोड़ा। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 माइनस का, और x की जगह पे माइनस किया है, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस चलो रख देते हैं। तो ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये 9 हो जाएंगे, और ये घटा देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो अब हम एक सवाल और देख लेते हैं इसके प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो कोई सवाल ले लेते हैं।
तो हम अब सवाल ले लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 1 और 3x प्लस 5y बराबर 8। इसको एक नंबर डाल देंगे और इसको हम डाल देंगे 2 नंबर। अब इनमें से फिर से उसी तरीके से समीकरण 1 या 2 में से x या y का मान निकाल लेंगे और वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देंगे। और यदि आप 2 से मान निकाल रहे हैं तो वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, मान निकाल ले रहे हैं x का। तो ये 3x हमने यहाँ छोड़े, आप y का भी निकाल सकते हो। तो y उठा कर देंगे उस साइड। तो 1 माइनस 4y, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4y, और 3 उठा के ले आएंगे हम इसके बटे में। x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4y बटे 3। अब ये जो मान उठा के हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में रख देना है। एक से मान निकालना है तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, और 2 में से अगर मान निकाला है हमने x या y का तो समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे x की जगह पे। तो 3 तो ये ऐसे ही रहेंगे, और x की जगह पे हमें क्या रखना है, ये वाला मान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4y अपॉन 3, और ये प्लस के 5y ये हमारे ऐसे ही रहेंगे, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो इस 3 से 3 ये क्या हो जाएंगे, हमारी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये गुणा में और ये डिवाइड में। तो 1 माइनस 4y प्लस के 5y बराबर हमारे 8। तो 5y में से 4y क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये 1 को हम भेज देंगे दूसरी साइड। तो ये बचेगा हमारे पास y, यानी कि 1y, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर जाके ये बचेंगे हमारे पास 7, क्योंकि ये प्लस है और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 मिलने वाला है। तो अब ये जो y का मान है वो उठा के हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, यानी कि समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो ये वाली समीकरण, ये 1 नंबर की समीकरण है, चाहे आप इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो समीकरण ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ रख दो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4y बटे में कितना है 3। तो 1 ऐसे ही रहेगा, 4 इंटू y का मान कितना रखेंगे 7 रखेंगे, बटे में कितना आएगा 3 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटे 3। अब वो घटा देंगे हम इसमें से, तो 28 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा माइनस का 27 बचेगा, बटे में कितने आएंगे 3 आएंगे। ठीक है, तो 3 से काट देंगे, 3 नेम कितने हो जाएंगे 27, और ये y चल रहा है हमारा। तो y बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 9। तो x और y की वैल्यू हमें, सॉरी ये x चल रहा है, यहाँ पे x है ये, तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और अब हमारे पास एक वज्रगुणन विधि बची है बीजगणित विधि में, और दूसरी हमारी ग्राफीय विधि बची है। वो हम अगली वीडियो में उसको क्या करेंगे, समझाएंगे, और उसके द्वारा सवालों को कैसे हल किया जाता है वो बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।